गैलेक्सी मेडिकल के मालिक मोहम्मद जुनैद अहमद के हत्यारों को मिले फांसी, योगी स्टाइल में हो कार्रवाई, परिवार को मिले नौकरी और सुरक्षा की मांग को लेकर नावाजी मोड़ स्थित गैलेक्सी मेडिकल से रमेश तक निकला कैंडल मार्च। आइए सुनते हैं। और ट्राई कोर्ट में जाकर के, स्पेशल कोर्ट में जाकर के उसको ट्राई चलवा करके उसको फांसी का सजा दिलवाया जाए। ऐसे निहत्थे को जो मारा है पूरा शहर खामोश है, पूरा शहर गमज़दा है, उनके पूरे परिवार गमज़दा है। उनके परिवार को सारे बच्चे सब डरे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। हम लोगों का मांग है कि उनको एक लाइसेंस भी दिया जाए, ताकि सुरक्षा के लिए हम प्रशासन से मांग करते हैं कि उनको उनके घर के सुरक्षा के लिए एक लाइसेंस भी दिया जाए, राइफल का लाइसेंस दिया जाए, ताकि लोग सुरक्षा अभिलंब तुरंत तत्काल एकदम उनको लाइसेंस दिया जाए सुरक्षा के लिए। उनके परिवार सेफ्टी रहे, सेफ्टी बहुत डरे हुए हैं, भयभीत है। आज हम एसपी साहब का बहुत शुक्रगुजार है, उन्होंने 4 को धरा है, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। हम सब आभारी हैं। एसपी साहब का, डीएसपी साहब का, इंस्पेक्टर साहब का हम पूरा आभारी हैं। उन लोगों ने जो जिस तरह का कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग संतुष्ट हैं, और मुझे पूरा उम्मीद है कि दोषी कोई भी नहीं बख्शा जाएगा, सब का सब दोषी धरागा और सब दोषी को कड़ा से कड़ा सजा होगा। और हाँ, जैसा सजा होना है उतना भी कड़ी सजा है, उसको सजा मिलना चाहिए। कैमरा भी लगाया जाए, हर मोड़ पर कैमरा लगाया जाए, ताकि दोषी कहूँ कोई कांड करे तो भागे नहीं, अपराधी कहीं नहीं भाग सकता है। इसलिए हम प्रशासन से यही मेरा रिक्वेस्ट है, अपराधियों का मनोबल तोड़े, ताकि यहाँ का भयभीत खत्म हो। सारे दुकानदारों का जो भयभीत बना हुआ है वो दिल उसका भयभीत खत्म हो, ताकि दुकानदार सब सुरक्षा रहे और अच्छे से दुकान अपना खोले, अपने अच्छे से दुकान पर जाए। इसलिए हम प्रशासन से फिर रिक्वेस्ट करते हैं, बहुत हम प्रशासन से भारी मात्रा में मांगते हैं कि भैया हमको किसी तरह से उस दोषी को एक और चीज़ है, जुनैद आलम के 3 बच्चे बनाने की बात है। लगा जुनैद अहमद और मेडिकल की पूरी कोशिश करके देखिए तो बहुत दुखद घटना थी, और लोगों को एक बात मालूम, पूरे लोग दौड़ पड़े, मेडिकल में जाके उनका इंतकाल हो गया, दुर्घटना हुई। बहुत दुख की बात है। इतना सीधा लड़का कि किसी से कोई झगड़ा नहीं, झमेला नहीं, और उसको सारे लोग चाहते थे। उसकी हत्या कर दी है। हत्या अगर उसकी जगह पहले कर देता तो कोई परवाह तो उसको घर से लेकर बाहर नीचे रख प्रशासक की प्रशंसा करते हैं। उन्होंने बहुत जल्दी पकड़ के सुगर को दिया, और मुझे उम्मीद है जो मेन मुद्दाले है उसको भी बहुत जल्दी पुलिस हाजिर करेगी, तो हम लोग की नजर में आएगा। ऐसा तो पकड़ एक केस चल रहा था साल से, उससे जो बराबर धमकी देता था, उस पर हम लोग का पूरा फोकस है। अगर उसके बाद जो क्लियर होता है तो उसकी वाइफ जुनैद की बोला किसी मासूम को इनोसेंट को मत फंसाना, हम लोग बोला नहीं, ऐसा नहीं होगा। पुलिस प्रशासन सब पक्का छानबीन करके, और उन्होंने मेहनत करके एसपी साहब, डीएसपी साहब और केस आयु है या पुलिस पर सब ने पूरी मेहनत से मेहनत करके उन्होंने ये काम को किया, उनका प्रशंसा करते हैं। और आगे मुजरिम को हाजिर करेंगे। अब उसको कहना ये हमको बिहार गवर्नमेंट से को ये कहना है, जुनैद की वाइफ जो है वो बीकॉम पढ़ी हुई है, उसके बाल बच्चे बहुत छोटे हैं, 2 साल 4 साल का 5 साल का एक लड़का है, एक 2 महीना की बच्ची है, जो उसको चाहे कि कहीं न कहीं उसको नौकरी दे। और पूरे सोशल पार्टी के आदमी से जितना MLA है, हाँ, सारे लोग जो उसको उसके वाइफ को नौकरी दे रहे हैं। कहे कि हर लोग हैं, हर समाज के लोग हैं, उनकी भी हम बहुत मेरे दुखद घटना में उन लोगों ने हम लोग का साथ दिया, मोमबत्ती लेके करते हैं उनको ऐसा लड़ दे, उन्हीं के साथ सेवा किया। पूरे समाज के लोग, पूरे समाज आज तक उसके जनाजे की नमाज पूरी जिंदगी मेरी 85 साल की होने जा रही है, कभी इतनी बड़ी जमात नहीं देखी, इतना बड़ा जनाजा नहीं देखा। घंटों घंटा लग गया, कब्र की मिट्टी घट गई। इतना फेमस लड़का था, इतना
प्यारा लगा था, हर किसी का नजर का तारा था। हमको चाहिए जस्टिस मिलना और मुजरिम को कम से कम फांसी से कम सजा नहीं होना चाहिए। तो हम लोग चाहते हैं उनको फांसी दो। और जितना शहर में जो गुंडागर्दी इतने दिन दहाड़े मारा जा रहा है, पुलिस प्रशासन कर रहे हैं कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, इनकाउंटर किया जाए और जोगी मॉडल लाया जाए। जो मुजरिम पकड़ा जाए उसको जोगी मॉडल से, जोगी जी का काम बहुत अच्छा है, वो मुजरिम के घर को ध्वस्त कर दे ताकि उनको इबरत मिले, इनकाउंटर करे, ताकि यहाँ मेरे साथ जो घटना हुई है दूसरों के साथ ना हो। हम नहीं चाहते कि दूसरों से कोई सी घटना हो जाए। बहुत अफसोस और दुख की बात है कि पूरे शहर के बीच में मार के चले जाना। शूटर तो मेरे एसपी साहब ने पकड़ लिया है, शूटर पकड़ लिया, मेन उसका मुद्दालय है, उसको पकड़ना उस तक हम लोग तक कब खबर आएगी। अब उम्मीद है कि बहुत आशा है कि बहुत जल्दी हम लोग तक ये खबर आ जाएगी और ज़्यादा हम कहेंगे उनके वाइफ उनके नौकरी दिया जाए। हमारी एक जगह जहाँ पे इसने हत्या किया है ये औरंगाबाद का हाट माना जाता है और इसने पूरे दिल को चीर दिया है औरंगाबाद के। ये मेरा भाई तो वापस नहीं आ सकता है, लेकिन हमारी यही चाहत है हम लोगों की कि किसी और निर्दोष के साथ ये चीज़ ना हो। और वो आज के डेट में सबसे बड़ा साइबर क्राइम का ये बन चुका है। साइडो गिरफ्तार किया जाए, उसको तत्काल इसके साथ प्रभाव के साथ गिरफ्तार करें और फांसी दिया जाए। उसके घर को योगी जी के मॉड्यूल में उसका ध्वस्त किया जाए, उसकी पूरी जितनी भी उसके गिरोह है सबको किया जाए, उठाया जाए और इनकाउंटर किया जाए उसको। तभी हम लोग खुले माहौल में जी सकते हैं, नहीं तो हम लोग हमेशा डर के माहौल में रहेंगे। साइडों को हम कहना चाह रहे हैं अगर उनके बाप का औलाद है तो कर लिया जाओ। 9 महीने की बच्ची है उनकी बीवी, उनके बच्चे की परवरिश कौन करेगा? मात्र वो एक बंदा था जो कमा कर अपने परिवार को चलाता था। आज क्या उन 4 लोगों के भविष्य क्या अंधकार में रहेगी? सरकार से एक ही गुजारिश है कि तत्काल प्रभाव के साथ उसकी वाइफ को एक सरकारी नौकरी दी जाए ताकि वो एक अच्छे परवरिश के साथ अपने बच्चों को भविष्य सुधार करे। वो वहाँ पे समाज चौधरी से खासकर रिक्वेस्ट है मार्च है। एक तो जो प्रशासन को जो भी चीजें करनी थी बहुत सराहनीय कदम है कि बहुत कम समय में उन लोगों ने जो भी अपराधी थे उनको नियंत्रित किया, हाथों में लाया और पकड़ के उनको जेल भेजने का काम किया। जो भी परिवार का डिमांड है, जो भी परिवार का डिमांड है उसको पूरा किया जाए। उनका यही डिमांड है कि शहर ऐसा हो कि अपना दोषी सबसे पहले तो हम जिला प्रशासन का आभार प्रकट करते हैं और आरक्षी अधीक्षक SDPO साहब और इन्होंने जो SIT टीम का जो गठन किया, पूरी टीम का हम आभार प्रकट करते हैं। इतने कम समय में मुजरिमों को धर दबोचा, लेकिन उसमें कुछ एक फैक्टर है। जिन लोगों की तलाश पुलिस को है, ये मांग आवाम की है कि वो उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए कि इसमें मास्टरमाइंड कौन है और बेहतर प्रशासन ही जान सकता है, क्योंकि सारा तंत्र प्रशासन के पास होता है। तो कैंडल मार्च का मुख्य रूप से उद्देश्य यही था कि कम समय में हत्यारों की जो गिरफ्तारी जिला प्रशासन ने किया उनको हम बधाई दें, क्योंकि हौसला बुलंद भी करना पड़ता है कभी कभी। और बाकी जो लोग बचे हैं जिनका इसमें षड्यंत्र है या जिनका हाथ है, एक भी बचना नहीं चाहिए। हम जिला प्रशासन से, राज्य सरकार से हम मांग करेंगे कि जिस तरह से हत्यारों ने जो अंजाम दिया इस घटने को, इससे पूरा ज़िला के लोग जो हैं भयभीत हैं और ऐसे लोगों पे कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि जो लोग दोषी हैं उन्हें दोबारा इस तरह का जुर्म करने की हिम्मत नहीं। और ख़ास करके हम सुनील भाई को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि आज हमारे बीच में वो नहीं है, लेकिन उनके छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, 3 माह की एक बेटी है। हम चाहेंगे ज़िला प्रशासन से, उनकी पत्नी पढ़ी लिखी है, अगर कोई भी ऐसा कानून है या मानवता के नाते अगर आप चाहें, खास कर ज़िला पदाधिकारी महोदया से हम ये मांग करेंगे कि अनुकंपा के आधार पर एक नौकरी घर में मिलनी चाहिए ताकि आने वाले दिनों में इनके जो बच्चे हैं उनका अच्छा से परवरिश हो सके। साथ ही साथ परिवार के सदस्यों को सुरक्षा का व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोग भयभीत हैं और उनके घर में कम से कम एक हथियार का लाइसेंस मिलना चाहिए, चाहे वो पिस्टल का हो चाहे वो राइफल का हो। और इसमें हम जिला वासियों से अपील करेंगे कि इस तरह का घटना का आप खुल करके विरोध करें
आज जुनैद की बारी है, कल हमारी भी बारी हो सकती है। क्योंकि निहत्थे पे इस तरह का हमला करना एक संकीर्ण माइंड का परिचय है। कहीं से भी हमारा इजाज़त नहीं देता है कि हम किसी का कत्लेआम करें, और हत्या का कोई बहुत बड़ा कारण भी पता नहीं चला। एक होता है कि हाँ किसी कारण में ये संलिप्त है, इन्होंने किसी का मान और सम्मान को लूटा या किसी को प्रताड़ित किया, किसी का इज्जत आबरू पे हमला किया, तब उस परिस्थिति में कोई मान और सम्मान से अगर खिलवाड़ हो तो कोई लोग कदम उठाते हैं। लेकिन इन पे तो कोई अभी तक कोई सबूत या कोई दाग उस तरह का दिखा नहीं। आज इसी का प्रतिफल है कि सैकड़ों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में लोग जमा हुए हैं उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए और ज़िला प्रशासन का आभार प्रकट करने के लिए कि कम समय में हत्यारों की गिरफ्तारी हुई। और बाकी जो हत्यारे बचे हुए हैं, पुलिस ज़िला प्रशासन अपने स्तर से अनुसंधान करे, जांच करे और उनकी गिरफ्तारी हो और इसमें निर्दोष नहीं फंसे। इसको भी जिला प्रशासन को देखना है कि जो भी दोषी है उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और हम उनके घर वालों को और पूरे आवाम से निवेदन करेंगे कि आप कानून को हाथ में न लें। कानून को हाथ में लेने की कोशिश हम लोग को नहीं करना है। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन काफ़ी इसमें सचेत है और मुस्तैद भी है। दिख रहा है कि कम समय में अभियुक्तों के साथ साथ जो हत्यारे हैं उनकी गिरफ्तारी हुई है और शेष के भी जो बचे हुए हैं हत्यारे जिनकी भी इसमें संलिप्तता है, जिला प्रशासन खोज निकाले, पुलिस खोज निकाले और उन्हें गिरफ्तार करे और कठोर से कठोर कार्रवाई करे ताकि इस तरह का कोई भी घटना को अंजाम देने का कोई हिम्मत नहीं करे। जय हिंद, धन्यवाद।